तो आप लोग ये बताओ, आप लोगों को सज़ा मिली है कभी? मतलब स्कूल के अंदर डिफरेंट तरह की सज़ा होती हैं। हिंदी वालों को मुझे नहीं पता कि क्या अल्फाज है सज़ा का, लेकिन अगर हमें कभी सज़ा मिली है तो हम तो यूजुअली पिटे हैं भाई। सही है, हमें सब ने मारा है, हमें टीचर ने ही मारा है। घर पे भी अगर कोई काम होमवर्क कर रह गया तो वहाँ पे भी पिटे हैं। जिस तरीके से पिटो ज़रा मेंशन तो कर दो। सही है, तो अब देखो, एक सज़ा वो होती है कि जहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो हमारी टीचर क्या करेंगी, हमारी टीचर बोलेंगी बेटा आपने मिस्टेक तो कर दी है, अब ज़रा एक काम करो, इसको ज़रा 10 बार लिखो। होता है ना ऐसा? अगर नहीं होता तो यार आप लकी हो कि आपकी टीचर अच्छी है, लेकिन हमारे साथ ऐसा सीन नहीं था। हमें तो टीचर ने 10 बार लिखवाया, 15 बार लिखवाया जब भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। अब ना इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा काम आ गया है जो कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, या कोई ऐसी लॉजिक है जिसके अंदर ना आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही काम करवाना है। तो विद करंट नॉलेज हम लोगों की जितनी भी हम लोग को मिली है उसके अंदर क्या करोगे? मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 बच्चों के नाम जो प्रिंट करवाने थे पिछली क्लास के अंदर, मैं क्या करूँगा? डिबग लॉग स्टूडेंट 1, डिबग लॉग स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 10 तक लिखोगे ना। अब सोचो अगर टीचर जो है ना हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड थी, उन्होंने हमें 20 बोल दिया कि 20 बार लिखो, तो 20 लाइन लिखोगे, ऐसा कोड नहीं लिखना, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास आ गई तो सोल्यूशन क्या है भाई? है सोल्यूशन। और प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लूप्स। हम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब वही बेसिक सेटअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट एम्प्टी एक बना लिया था। आप लोग एडिटर के कलर को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक सेटअप ही कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर मैं एक C# स्क्रिप्ट बनाऊँगा, लूप्स। अब जिन लोगों को मेरी जल्दी स्पीड समझनी है कि मैंने जल्दी जल्दी से क्या क्या किया है, तो आप लोग मेरे भाई एक काम करो, प्रीवियस वीडियो से होते हुए आओ, बीच में अगर कूदोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लिया ताकि एडिटर खोल दे। तो एडिटर इसने हमारे पास खोल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब बेसिक सेटअप हमारा हो गया है। अब ना हमारे पास जो एक सिचुएशन आई थी कि हमारे पास स्पेलिंग अगर हम लोगों को 10 बार लिखनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेता हूँ, पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग और करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ठीक है लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे नाम की स्पेलिंग है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको 10 बार प्रिंट करना है तो मैं करूँगा debug.log, उसके बाद यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो प्रोग्रामिंग, अब यहाँ पे ना एक और लो आए कि यार हमारा टाइम ज़ाया होता है ना जब हम लोग 10 बार लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामर्स वाली हरकत करेंगे। हमने कॉपी करा, ठीक है, उसके बाद पेस्ट करा, और मैं लाइन चेंज कर दूँ, ठीक है, पेस्ट करा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब हो गया काम। अच्छा भाई होशियार, सही है। अब अगर 20 बार था, सर कोई मसला नहीं है, ये लें, सही है। अच्छा भाई अब अगर 40 बार था, फिर से होशियारी करी बंदे ने, और बंदे ने कॉपी करके, सर 20 थे ना, होगा 40। अब मैं बोल रहा हूँ ज़रा अक्लमंद, एक काम करो, तो अपना कोड देखो। उसने मुझे कोड दिखाया, और कोड देखने के बाद ना मैंने कहा ये वाली हरकत नहीं करना दोबारा से, ठीक है। ये वाली हरकत अगर कोई मेरे पास करेगा अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें एक्चुअल में 40 बार एक चीज़ को प्रिंट करवाना है। और किस तरीके से होगा, मैं इसको अगर प्ले करूँगा ना यहाँ पे तो चल जाएगा। मैं मेन कैमरे के ऊपर आया और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट अटैच कर दी, ठीक है। और मैं अगर इसको प्ले करूँ तो प्ले करने के ऊपर यहाँ पे कंसोल के ऊपर नीचे लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ पे लेआउट चेंज हो गया, मैं लेआउट चेंज करूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जिन लोगों के पास, ठीक है, जिन लोगों के पास यहाँ पे नीचे कंसोल के ऊपर कुछ चीज़ प्रिंट नहीं हो रही, आप लोग क्या करो, आप लोग जाओ विंडो के ऊपर, यहाँ पे कंसोल आएगा। जिनके पास नए वर्जन हैं वो गेम के अंदर जाके कंसोल के ऊपर देख लें, ठीक है। तो कंसोल विंडो आपके पास खुल जाएगी, आप इसको डॉक कर लो यहाँ पे, और डॉक करने के बाद अगर आप देखो इसको, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज हाइड हुआ था। अगर मैं इसको मैसेज इनेबल कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 40 बार ना प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट कर रहा है ये, लेकिन यार हम लोग ना अपने कोड से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब यार अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इतने सारी लाइन्स नहीं लिखनी है। क्या हमारे पास कोई ऐसा वे है जिसमें हम लोगों को 2 से 3 लाइन्स के अंदर ऐसा काम हो सके कि हम लोग 40 बार प्रिंट करवा दें? है ऐसा। प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लूप्स, जिसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि अगर आपको कोई काम बार बार करवाना है या एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स करवाना है, आप वहाँ पे लूप्स यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। लूप एक ऐसा कोड ब्लॉक है जिसको आप बताओगे कि मेरे भाई यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक चलो और अंदर ये वाला काम करो, ठीक है। ये वाला सेंटेंस है दोबारा सुनो कि यहाँ से शुरू करो, ठीक है, यहाँ तक चलो और अपने कोड ब्लॉक के अंदर ये वाला काम करो। तो उसका सिंटैक्स क्या है? अब उसको सिंटैक्स के लिए ना हमारे पास लूप्स के डिफरेंट सिंटैक्स हैं। अब डिफरेंट तरह के लूप्स भी हैं, मतलब कुछ लूप्स ऐसे होते हैं जो कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स चला के देते हैं और कुछ लूप्स ऐसे होते हैं जो कि चलते रहते हैं जब तक हम उनको ना रोकें, ठीक है। जो हम उनको ना रोके वाले लूप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर ना हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर लूप, ठीक है। और फॉर लूप एक ऐसा लूप है जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स चलता है डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको क्या वैल्यू देते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ मुझे कब तक चलाना है, ठीक है, मुझे 40 बार चलाना है। अब उसका सिंटैक्स क्या है? मैं यहाँ से सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर का कीवर्ड, ठीक है। तो आपने फॉर का कीवर्ड लिख दिया और कीवर्ड लगाने के बाद ना आपने राउंड ब्रैकेट लगाया। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्चुअल में अपनी कंडीशंस बता रहे होते हैं जिसके अंदर हम लूप को ये बताएंगे कि यार यहाँ से शुरू होना है और यहाँ तक चलना है। एक और कंडीशन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन दो मेन चीज़ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को जब ये बताना होता है कि यार यहाँ से शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए हम लोग नंबर बता रहे हैं ना। एक्चुअल में अगर आप जहन में सोचो तो इतने टाइम्स हम लोग लूप को बता रहे हैं कि यहाँ चलना है, तो वो यूजुअली नंबर ही होगा, ठीक है, कि 1 बार चलना है, 2 बार चलना है, 50 बार चलना है, 50,000 बार चलना है, वो एक नंबर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक टेम्प्रेरी वेरिएबल जो कि एक्चुअल में उसका काउंटर होता है, ठीक है। और काउंटर जो है वो अपने पास सेफ रखता है कि कितनी बार लूप चल चुका है, ठीक है। बहुत आसान में समझो, हम लोग लूप को बता रहे हैं कि यार ये आपका छोटा सा एक काउंटर वेरिएबल है जिसका काम ये होगा कि वो बस अपने पास स्टोर रखे कितनी बार एक लूप चल चुका है, ठीक है। तो अब उसको बनाने के लिए वेरिएबल बनाने के किस मतलब क्या सिंटैक्स है, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, मैंने बना दिया। अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग देते हैं और स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम अपने एंड में भी ये देख सकें कि यार हम लोगों ने यहाँ से लूप स्टार्ट करा है, ठीक है। हमने काउंटर लगा दिया 0, ठीक है। इसका मतलब है जब लूप स्टार्ट होगा तो स्टार्ट के अंदर पहली जो वैल्यू होगी वो 0 होगी काउंटर की। अब नेक्स्ट जो हम लोग कंडीशन लिखते हैं उससे पहले ना हम लोग एक सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। सेमीकोलन हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम बता दें कि यार यहाँ से आपका लूप स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बताते हैं कि यार कब तक लूप चलेगा, ठीक है। पहला जो हमने एक काउंटर बनाया है वो इसलिए बनाया कि वो सेव रखेगा अपने पास कि कितनी बार लूप चल चुका है। सेमीकोलन लगाने के बाद ना हम दूसरा जो कंडीशन बताते हैं वो ये बताते हैं लूप को कि आपको इतने टाइम चलना है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि काउंटर जो है वो 0 है करंटली और मैंने अगर 40 टाइम्स इसको चलाना है, ठीक है, तो काउंटर की आप मुझे एक चीज़ बताओ कि काउंटर की क्या वैल्यू होगी कि वो उसको पता चल जाए कि भाई मैं 40 टाइम्स चल चुका हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू क्या होगी, एक कम, ठीक है। तो मुझे अगर 40 बार चलाना है तो मैं क्या करूँगा, काउंटर लेस देन 40, ठीक है। कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं मानता हूँ कन्फ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। देन अब ना थर्ड जो हमारे पास कंडीशन आती है वो ये आती है कि जब जब एक बार लूप चल जाए तो ये जो काउंटर की वैल्यू है ना ये 1 प्लस करवा दे, ठीक है। इसका मतलब है हमने काउंटर की वैल्यू लगा दी 0 स्टार्टिंग वैल्यू। दूसरी कंडीशन के अंदर हमने उसको बताया कि यार कब तक चलना है लूप को। उसके बाद थर्ड कंडीशन में ना ये बता दी कि यार अब आप लूप चला तो रहे हो, लेकिन थर्ड जो कंडीशन है उसके अंदर हम बताएंगे कि जब एक बार लूप चल जाए तो इस काउंटर की वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने करा प्लस प्लस, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड वेज हैं किसी भी चीज़ को ऐड करवाने के लिए, ठीक है। तो प्लस प्लस का मतलब है +1। अब इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर हम लोग आगे कोड ब्लॉक ऑन कर देते हैं। लोगों ने सर खुजाना शुरू कर दिए हैं और आई एम 100% श्योर कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग है, बहुत अच्छी बात है, मैं समझाता हूँ। अब देखो ना, हम लोग इसको जहन में ड्राई टेस्ट करते हैं। ड्राई टेस्ट एक वर्ड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने कोड को अपने दिमाग के अंदर चलाने के लिए। तो अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, मैंने फॉर अ कीवर्ड लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 कंडीशंस लगा दी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लूप जो है वो यहाँ से शुरू होगा, मतलब कोड को अपने पहचानने के लिए भी कि वो कितनी बार चल चुका है हमने यहाँ पर एक काउंटर बना दिया, ठीक है। इट्स जस्ट अ वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और लूप चलेगा कब तक, जब तक इसकी वैल्यू 40 से कम है। तो इसका मतलब है जब पहली बार लूप चलेगा तो काउंटर की वैल्यू होगी 0, ठीक है। ड्राई टेस्ट करो 0 होगी। एक बार लूप चल गया
हम क्या बोल रहे हैं, जब एक बार लूप चल जाए तो काउंटर के अंदर एक ऐड कर दो, ठीक है, +1 ऐड कर दो। तो +1 ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे करा है प्लस प्लस। यहाँ पे और भी मतलब आप चाहो तो यार 2 ऐड कर दो, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं सिंपल रखने के लिए, जिसके मतलब ये है कि यहाँ से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू 40 से छोटी है, मतलब 40 से छोटी है। तो और उसके बाद हर बार जब एक साइकिल चले लूप का, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल के अंदर एक ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, एक ऐड करवा रहे हैं। आसान तरीका है, आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं debug.log और यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग। हो गया काम, हाँ हो गया काम भाई। तो अब देखो कितना आसान है। हमने क्या करा है, हमने 2 लाइंस लिखी हैं और इन 2 लाइंस के साथ हमने क्या करा है, 40 बार, देखिए 40 बार हमने एक चीज़ को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो चला के देखते हैं अब इसको, सही है, चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा इसको मैंने यहाँ पे एक लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। कंसोल विंडो को मैं बंद कर दूँ, ठीक है, मैंने क्लियर कर दी कंसोल विंडो। अब अगर मैं इसको जाके प्ले करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो फरहान, तो ये 40 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे चाहूँ कि यार ये 100 बार जो है ना कर ले, ठीक है, टीचर आ गई बोली यार नहीं आप 40 बार नहीं, आप 100 बार करो। मैम कोई मसला ही नहीं है, हमने यहाँ पे बनाई भी अपनी लॉजिक। तो यहाँ पे मैंने 40 के बजाय 100 करा। अब ये 0 से चलेगा 100 तक, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे दोबारा से आके प्ले करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 टाइम से प्रिंट हो गया। अब हम लोग ना इसका ट्राई टेस्ट करके देखते हैं वो क्या है। मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि मतलब हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है करंटली, बाद में आ जाएगी, अचानक से आप टोपी पहन लोगे, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चल किस तरीके से रही है, ठीक है। अब देखो लूप है, लूप का काम क्या है, रिपीट होना, मल्टीपल टाइम्स चलना। सबसे पहली चीज़ इसने क्या करी, एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू थी 0 और इसने ये चेक करा सेकंड कंडीशन के अंदर क्या 0 100 से छोटा है। इसने बोला हाँ भाई छोटा है। इसने लूप चलाया और काउंटर की वैल्यू 1 ऐड कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल चल गया, एक बार प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट से पहले इसने क्या करा, इसने 0 को 1 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, इसने दोबारा चेक करा, हाँ भाई 1 छोटा है 100 से। इसने बोला हाँ भाई है, एक और बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद एक और ऐड हो गया। इस तरीके से चलते चलते ना 0 से लेके 99 तक चल गया। अब +1 ऐड हो गया, ठीक है, +1 ऐड हो गया। +1 ऐड करने के बाद जो है दोबारा चेक करा क्या 100 99 में 1 ऐड करोगे तो यार 100 होता ना, मतलब ये भी समझाने वाली बात है क्या। तो 100 इसने चेक करा, हाँ भाई 100 क्या 100 से छोटा है, नहीं चला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 0 से लेकर 99 तक 100 टाइम्स चीज़ प्रिंट कर दी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों के पास एक सिचुएशन थी ना, मतलब यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड एक वैल्यू जो है ना दी हुई है। लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक सिचुएशन थी जहाँ पे एरेज को उसको जो है ना हमने करा था। तो अगर मैं दोबारा से एक एरे बना लूँ स्ट्रिंग की टाइप का, ठीक है, स्ट्रिंग और स्टूडेंट नेम्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेम दूँ फरहान, राजू और भीम, ठीक है। मैं अगर ये, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने एक एरे बना लिया, और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ करी थी ना, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को नेम्स प्रिंट करवाने थे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कॉपी कर लूँ, फरहान के नाम के 2 बंदे हैं यहाँ पे, और करवा लिया। अब अगर मुझे हर स्टूडेंट के ऊपर उनका नाम प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, रिमूव नहीं करते हम ना, रिमूव नहीं करते हम, क्या करते हैं स्टूडेंट नेम्स और यहाँ पे अंदर काउंटर। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ आ रहा भाई। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमें एरे के अंदर से कोई एक एलिमेंट निकालना हो, हम क्या करते हैं, हम एरे का नेम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है, इंडेक्स लगा हुआ होता है। तो हम लोग की जो काउंटर वाला वेरिएबल है
इसको एज एन इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोगों को ये लूप कब तक चलाना था, यहाँ पे ये नीचे लिखी हुई है ना लाइन, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है, बट डबल यहाँ पे स्लैश लगाए ताकि ये चलेगी नहीं। अब हम लोगों ने एक लूप बनाया हुआ है, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, इंडेक्स की कंडीशन लगी हुई है, लेकिन हमारे पास 100 स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन हमें ये लूप 100 तक चलाना भी नहीं है, हमें कब तक चलाना है, जितनी इस एरे की लेंथ है तब तक हमें ही चलाना है, ठीक है। इसका मतलब है अगर एरे की लेंथ 50 है और मतलब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है 49 तक, तो हमें तब तक ये वाला एरे चलाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 के बजाय स्टूडेंट नेम्स डॉट लेंथ। क्या है ये, मतलब हमारे पास एरे को अगर एक्सेस करना हो, एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो ना, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डायरेक्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एरे की लेंथ मालूम करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एरे का नेम लिखेंगे और डॉट लगा के लेंथ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यार, आप सिर्फ एल लिखोगे ना तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे इंटेलिजेंस के ऊपर, आप सिर्फ लेंथ लिखो और ये चला देगा, ठीक है, मतलब आपको लेंथ मिल जाएगी। ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब डॉट करके मैंने ऐसी क्या चीज़ लिख दी है जिसके बाद जो ना हमें लेंथ मिल रही है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो ये जो लूप है ये कब से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा, जितनी स्टूडेंट्स की लेंथ है तब तक चलेगा, और क्या करेगा, ये नेम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। और एक छोटी चीज़ ये यार, मुझे ये सिमिलर जो है ना ये नेम्स पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से वही काम करता हूँ, आयरन मैन और लूडो स्टार, उसके बाद पोकेमॉन, पता नहीं जो आया लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एडिटर के ऊपर गए, ठीक है, एडिटर लोड कर रहा था इस वजह से कभी कभार टाइम लेता है। हमने यहाँ पे इसको प्ले का बटन दबाया और नीचे इसने प्रिंट कर दिया। एक मिनट यहाँ पे फरहान राजू भीम ये जो मसला कर रहा है ये यहाँ से पब्लिकली सेट हुआ है। एक मिनट यार, मैं इसको प्राइवेट कर दूँ ताकि जो एडिटर से, जो इंस्पेक्टर से हमारे पास वैल्यू ओवरराइड हो जाती है वो वाला मसला ना आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारे पास से एरे गायब हो गया है इंस्पेक्टर से, और अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी थे, मतलब ये स्टूडेंट तो नहीं है, लूडो स्टार स्टूडेंट तो नहीं है, आयरन मैन भी नहीं है, तो इन सब के नेम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको मोस्टली ना हमारे पास ये आती है सिचुएशन ये वाली एरेस के अंदर, ठीक है, कि एरेस के अंदर जब आपको एरे के अंदर से चीज़ उठानी होती है या एरे एलिमेंट के ऊपर चीज़ें जो है ना चलानी होती है, कोई वैल्यू सेव करवानी होती है, वैल्यू उठानी होती है, तो आप लूप्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन आए तो आप लूप्स यूज़ करोगे, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन है तो आप लोग ये देखोगे कि यार वहाँ पे क्या फॉर लूप यूज़ करना है या फिर कोई और तरह का लूप यूज़ करना है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करो, और हाँ कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक का जो ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दो, और हाँ यार अगर मतलब आप डायरेक्टली मुझसे पूछो ना तो आप मुझे टैग कर देना, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है वो ठीक है, वो तो ओपन टू कम्युनिटी है, लेकिन आप अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्टली मुझसे है तो आप लोग मुझे टैग कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।